हेलो एंड नमस्ते। क्या आप जानते हैं प्रकृति में जीवन का प्रत्येक रूप अद्वितीय है। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल इसका बेस्ट एग्जांपल है। मुझे ऐसा लगता है कि हमें जानना चाहिए कि एनिमल्स के हर ऑर्गन, टिश्यू एंड सेल किस तरह अपने काम में इन्वॉल्व रहते हैं। इससे यह फायदा होगा कि शरीर की संरचना और उसमें विभिन्न आने वाली विभिन्न प्रकार की चुनौतियों से निपटने में हमें हेल्प मिल सकती है। मेरा नाम है शालिनी राव। मैं डिजिटल बायोलॉजी शास्त्र की डिजिटल रचयिता हूँ। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो गाइस स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। हमारा टॉपिक चल रहा है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। तो इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं? एनिमल टिश्यू पढ़ रहे हैं, जो कि आपके मोस्टली 4 टाइप होते हैं। तो हमारा एपिथेलियम टिश्यू और आपका कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और आपका नर्वस टिश्यू। तो हमारा क्या कनेक्टिव टिश्यू और एपिथेलियम टिश्यू पूरी तरह से मतलब हमने ऐड कर दिया है, उसका लास्ट हो चुका है। अब हम जो करेंगे वो मस्कुलर। मस्कुलर का भी एक पार्ट बन चुका है, ये इसका सेकंड पार्ट है। तो मस्कुलर में हमने देखा था कि मस्कुलर टिश्यू जो है, इसकी आपका जो स्टडी को, मसल्स स्टडी को सार्कोलॉजी बोलते हैं। और ये जो आपके मस्कुलर टिश्यू है वो 3 टाइप होते हैं। स्कर्टन मसल्स होता है, जो कि डायरेक्ट किससे जुड़ा हुआ होता है? बोन से। मतलब बोन और आपका टिश्यू, इसके बीच में कार्टिलेज जुड़ा होता है, जिससे कि ये जुड़े हुए होते हैं। तो ऐसा आपका टेंडन से ये जुड़े हुए होते हैं। और फिर आपका ये कैसे होते हैं? सिलेंड्रिकल होते हैं। इसमें न्यूक्लियस जो होता है वो कैसा होता है? पेरिफेरल होता है। और ये क्या होते हैं? ये आपके क्या होते हैं कि स्ट्राइड भी होते हैं। स्ट्राइड मतलब ये मतलब कहाँ फाउंड होते हैं? लेग्स, विप्स, इसमें सब में ये मिलते हैं। तो हमारी डॉर्सल साइड में भी इस तरह यहाँ पर भी, इसलिए हम कुछ ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं तो हमारे मसल्स में पेन होने लगता है। हमारी डॉर्सल साइड में भी ये क्या है? आपकी बोन से कनेक्ट है, किसकी की हेल्प से? टेंडन की हेल्प से। तो हमारे जो स्कटर मसल्स होती है उसमें आपका क्या है कि ये सिलेंड्रिकल है। ये क्या है आपका? कभी मतलब ये क्या बहुत जल्दी क्या हो जाती है? फटीग हो जाती है, हमें फीलिंग होता है थकान का। और हम इसमें ही देखेंगे कि इसमें ही आपका सार्कोमियर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सार्कोमियर, जो कि आपके जो 3 तरह के मसल्स है, आपके स्केलेटल मसल्स है, स्मूथ मसल्स है और आपका कार्डिक मसल्स है। तो हमने मसल्स का तीनों का डिफरेंस हमने देख लिया था विद फिगर। अब हम देखेंगे सार्कोमियर, ये कहाँ प्रेजेंट होता है? ये होता है आपके स्केलेटल मसल्स में प्रेजेंट होता है और इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होता है। ये क्या है आपको? ये पूरा आपका सार्कोलेमा है। सार्कोलेमा के बीच में ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसे बोलते हैं टी ट्यूब। टी ट्यूब यानी कि ट्रांसवर्स ट्यूब बोलते हैं। और इनके बीच में क्या होता है? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, जो क्या होती है? कैल्शियम आयन को स्टोर करने का काम करती है। किसको? कैल्शियम आयन को स्टोर करने का काम करती है। अब इसी में जो होते हैं डाइट्रोपस प्रोटीन, जो कनेक्ट होते हैं आपकी सार्कोलेमा के लेयर से, और वो इनसाइड की तरफ किससे होते हैं? आपके स्केलेटल मसल से। स्केलेटल मसल जैसे हमने बताया कि ये सिलेंड्रिकल शेप होती है, तो इस तरह रहता है। अब इसी में क्या होती है? प्रोटीन प्रेजेंस होते हैं, जो कि कैसे होते हैं? आपके लाइट एंड डार्क बैंड में। तो डार्क वाले पोर्शन को हम बोलते हैं डार्क बैंड और लाइट वाले को बोलते हैं लाइट बैंड। अब इन दोनों के बीच में एक लाइट आएगा, एक डार्क आएगा, एक डार्क आएगा, एक लाइट। इसे अल्टरनेट पैटर्न होता है। उस अल्टरनेट पैटर्न को क्या बोलते हैं? अल्टरनेटिव लाइट एंड डार्क पोर्शन। अब इसी के बीच में ये जो एक पार्ट हमने देखा, तो इसे बोलते हैं सार्कोमियर। सार्कोमियर क्या है? आपकी फंक्शनल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किसकी? आपकी सार्कोमियर्स की। ठीक है, सार्कोमियर क्या है? आपकी मसल्स की यूनिट है। कैसी? फंक्शनल एंड स्ट्रक्चर। जैसे न्यूरॉन आपकी क्या है? नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चर एंड फंक्शन आपकी यूनिट होती है। इसी तरह सार्कोमियर जो है वो आपकी सार्को यानी कि मसल्स की जो फंक्शनल और स्ट्रक्चर यूनिट होती है। अब हमने ये देख लिया कि किस तरह ये सार्कोलेमा में प्रेजेंट होते हैं और आपके डिस्पिन प्रोटीन से कनेक्ट रहते हैं डार्क बैंड लाइट बैंड में। ये प्रोटीन है जो डार्क और लाइट बैंड के फॉर्म में हमें दिखती है। कहीं पर डार्क, कहीं पर ज्यादा क्वांटिटी होती है तो वहाँ डार्क हो जाता है, जहाँ कम होती है वहाँ लाइट हो जाता है। अल्टरनेटिव लाइट और डार्क बैंड भी होते हैं। और इसी की एक पार्ट को जिसमें आपके दोनों तरह की बैंड्स इन्वॉल्व होते हैं सार्कोमियर्स बोलते हैं, जो कि आपकी क्या है?
मसल्स की फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट होती है। अब इसीलिए आपका सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, कंपोज डिपॉजिट करते हैं किसका, कैल्शियम आयन का। अब ये तो हमारा स्केलेटल मसल्स हो गया, हमने देखा ये सिलेंड्रिकल होती है, इसका जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है, पेरीफेरल होता है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि जो हमारा एक सार्कोमियर, ये क्या सार्कोलेमा है। अब हम इसके बाद देखेंगे एक सार्कोमियर, क्या ये एक सार्कोमियर का स्ट्रक्चर है, सार्कोमियर ये एक। तो इसमें देखो ये कैसा है, सिलेंड्रिकल है, इसमें भी आपके लाइट बैंड डार्क बैंड होते हैं। और ये जो बीच में स्पेस है जहां पर ना तो डार्क बैंड है ना लाइट, उस स्पेस को स्क्लेरोमियर्स बोलते हैं। ये एरिया बिटवीन टू जेट लाइन, ये इसका एरिया होता है। अब यहाँ पर क्या है, कुछ आपके क्या है, डार्क लाइट बैंड है, कुछ लाइट बैंड है, कुछ डार्क है। अब जो डार्क वाले होते हैं वो क्या करते हैं, थिन फाइब्रिन के बने हुए होते हैं। और थिन फिलामेंट्स में क्या होते हैं, 3 टाइप्स की प्रोटीन होती है। कौन कौन सी, आपकी एक्टिन प्रोटीन होती है, ट्रोफोसिन प्रोटीन होती है, और आपका होता है ट्रोफोमाइसिन होती है। वहीं आपका जो डार्क बैंड वाले होते हैं वो थिक फिलामेंट से जुड़े हुए थे, जिन्हें थिक फिलामेंट डार्क बैंड, ये क्या, इसमें कौन सी प्रोटीन होती है, इसमें मायोसिन प्रोटीन मिलती है। तो इस तरह हमें देखना है कि जो थिन फिलामेंट्स है उसमें हमारे 3 टाइप्स के कैसे आपके कनेक्टिव प्रोटीन है, तभी हम क्या करते हैं, इसे स्केच कर सकते हैं। और एक्सरसाइज वगैरह में हमारे क्या होता है, जस्ट बोन के बाद यही होता है, तो हम क्या, हमें इससे थकान वगैरह भी फील होती है। तो ये थिक फिलामेंट्स क्या है, डार्क है, जिनमें आपके कौन सी प्रोटीन है, याद रखना है आपको, मायोसिन प्रोटीन आपकी थिक वाले में होती है, जो कि थिन वाले में 3 तरह की कॉन्ट्रैक्ट प्रोटीन होती है। एक तो होता है एक्टिन, दूसरा होता है ट्रोपोनिन, और तीसरा होता है ट्रोपोमाइसिन। ये 3 तरह की प्रोटीन होती है। अब जो ये आपका डार्क बैंड है, इसके बीच में भी इनको इंटरसेक्ट करती हुई एक लाइन होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, और इसी तरह आपका दोनों साइड आपके बैंड है, तो दोनों साइड आपका ड्रॉस करते हुए होगी, तो इसे क्या कहते हैं, जेड लाइन बोलते हैं। जेड लाइन जो होती है बाइसेक्ट होती है, किसका, ये डार्क बैंड का, बाइसेक्ट ऑफ द थिन फिलामेंट्स। जो डार्क बैंड हो उसके फिलामेंट के बने हुए, क्योंकि डार्क है वो थिन फिलामेंट के बने होंगे, और जो थिन है, जो आपके लाइट है, वो थिक के बने हुए होंगे। तो इनके बीच एक पार्टीशन लाइन होती है जिसे हम जेट लाइन बोलते हैं। इसी तरह जो आपके लाइट बैंड है, तो उनके बीच में भी एक लाइन होती है जिसे हम क्या कहते हैं, एम लाइन बोलते हैं। अब जो आपका डार्क बैंड है और लाइट बैंड के बीच में जो स्पेस है उसे हम एच बॉन्ड बोलते हैं। ये एच बॉन्ड क्या है, आपका एक साइंटिस्ट है, उन्हीं के नाम पे इसको हेरिसन बैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेरिसन बैंड बोलते हैं। अब जो आपका इसमें क्या है, जो प्रोटीन है वो आइसोप्रोटीन। अब 2 तरह की, आइसोट्रोपिक बैंड और एनआइसोट्रोपिक बैंड। जो आइसोट्रोपिक बैंड होते हैं वो क्या होंगे, ये आइसोट्रोपिक दोनों साइड। तो ये क्या है आपके, ये आपके क्या होते हैं, थिक फिलामेंट होते हैं। और जो आपका ए बॉन्ड होता है, ए बॉन्ड को ही हम क्या कहते हैं, एन आइसोट्रोपिक। ये बॉन्ड जो होते हैं वो कैसे होते हैं, वो थिक होते हैं। तो ये थिन और थिक दोनों कंबाइंड होते हैं, मिक्स होते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि आपको ये डार्क बैंड के पार्टीशन को जेट लाइन बोलते हैं, लाइट बैंड के पार्टीशन को एम लाइन बोलते हैं, और जो डार्क और लाइट के बीच में स्पेस है उसे हम एच लाइन यानी कि हेडर्सन लाइन बोलते हैं। और आपका ये क्या है, आइसोट्रोपिन, जो कि आपके डार्क बैंड की बात बनेगा। और जो ए बैंड है यानी कि एन आइसोट्रोपिक, तो इसमें थिन और आपके लाइट दोनों तरह के फिलामेंट्स यहाँ पर क्या होते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। तो इतना आई होप कि आपको यहाँ पर ये समझ में आ गया होगा। तो ये सारा कहाँ होते हैं, स्कर्टन मसल्स में। और स्कर्टन मसल्स का ऐसी स्ट्रक्चर हमने बताया था आपको कि ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, सिलेंड्रिकल होता है, और इसमें ये जो कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन होते हैं वो क्या होते हैं, आपके लाइट एंड डार्क बैंड के फॉर्म में मिलते हैं। और इसका न्यूक्लियस क्या होता है, आपका पेरीफेरल होता है। क्या होता है, पेरीफेरल होता है। और ये क्या होती है, फटिक मसल्स होती है, यानी कि हमें थकान की फीलिंग देती है। अब इसके बाद हमारा जो आता है वो आता है आपका ये स्मूथ मसल्स। अब यहाँ पर देखेंगे अपना स्मूथ मसल्स, क्या सा देखेंगे, स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स क्या होती है, आपकी फ्यूजिफॉर्म शेप होता है, यूनिन्यूक्लिएटेड होता है, इस तरह कुछ स्ट्रक्चर होता है इसका। ये फ्यूजिफॉर्म का 2 किनारे टिपिट होते हैं। फिर क्या होता है, ये यूनिन्यूक्लिएटेड होती है, इनवॉलेंट्री होती है। इस पे हमारा कुछ नहीं, हमने खाना खा लिया। अब ये क्या, मोस्टली स्टमक और इंटेस्टाइन और आपके यूटेरस, इसमें तो इसमें हमें नहीं कहना पड़ता कि खाना डाइजेस्ट करो। तो विसरल ऑर्गन में ये फाउंड होती है, और आपके वैसे ब्लड मसल्स में। और इसमें सार्कोमियर जो होती है वो एब्सेंट होती है, क्योंकि इनका ऐसे कुछ काम ही नहीं है कि सार्कोमियर जैसा इनमें
कुछ काम होगा तो यहाँ पर ये सार्कोमियर एब्सेंट होते हैं। फ्यूजिफॉर्म शेप है, यूनिन्यूक्लिएटेड है और आपका इनवॉलेंट्री है, विसरल ऑर्गन है मिलते हैं और आपके ब्लड वेसल्स पे। अब इसमें क्या होता है कि यूनिट होती है, एक होती है सिंगल यूनिट और एक होती है मल्टी यूनिट। अब जो सिंगल यूनिट होती है उसमें कोई मैसेज गया, नर्व्स कोई मैसेज लेकर गई, मसल्स कोई नहीं आया, तो क्या होता है कि ये एक के पास गया मैसेज, तो ये क्या करेगा, ये इस तरह एक के पास मैसेज गया तो ये क्या करेगा, ये सबको मैसेज पास करेगा। क्या करेगा, सबको इनडायरेक्टली क्या करेगा, ऐसे ऐसे क्या होते हैं, इंटर रिलेट होते हैं कि मतलब एक को मैसेज गया और वो सबको पास कर देती है। तो ये कैसे होती है, गैप जंक्शन होता है जिसकी वजह से एक सेल दूसरे सेल को क्या कर देती है, इजिली में वो मैसेज ट्रांसफर कर देती है। और कॉन्टेक्ट सिंगल यूनिट, और आपका स्टमक, इंटेस्टाइन और यूटेरस में इस तरह का प्रोजेक्शन मिलता है। अब मल्टी यूनिट होती है, अब इसमें क्या होता है, एक मैसेज इसको अलग जाएगा, इसको अलग जाएगा, इसको सिंगल सिंगल सेपरेटली। इसमें ये नहीं कि एक को गया तो वो सबको पहुंचाएगी, ये क्या करते हैं, ये सिंगल सेपरेट रहते हैं। तो गैप जंक्शन इसमें एब्सेंट होता है। और ऑल मसल्स सेपरेटेड कॉन्ट्रैक्ट, आपका ब्लड वेसल्स में इस तरह की मसल्स होती है। आर्टेरियम विलाई एंड माइक्रोविलाइस, ये सारे के सारे यहाँ पर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। अब ये हमारा क्या हो गया, स्मूथ मसल्स हो गया। अब हम देखेंगे कार्डियक मसल्स, ये थर्ड टाइप होती है। क्या है आपकी, ये आपका मस्कुलर टिश्यू में हम पढ़ रहे हैं जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज होती है। स्केलेटल टिश्यू जिसमें सार्कोमियर प्रेजेंट होता है, सिलेंड्रिकल होता है, और जो न्यूक्लियस होता है वो पेरिफेरल होता है। स्मूथ मसल्स में न्यूक्लियस क्या होता है, सेंटर में होता है, और ये क्या होती है आपकी यूनिनिकली मतलब इनवॉलेंट्री होती है, और आपकी क्या है विसरल ऑर्गन मिलती है। और इसमें आपका सिंगल यूनिट और मल्टी यूनिट इस तरह का फंक्शन देखने को मिलता है, जिसमें गैप जंक्शन होता है। क्या होता है, गैप जंक्शन होता है। यूनिट सिंगल यूनिट में गैप प्रेजेंट होता है, जबकि मल्टी जो जंक्शन मल्टी यूनिट होती है उसमें जॉइंट फंक्शन नहीं होता है, उसमें एवरी मसल सेल सेपरेटली आपका इक्विवेलेंट आपका अलग अलग होती है सेपरेटली। आप कार्डिक मसल्स जो होते हैं ये मोस्टली हार्ट में होता है, सिलेंड्रिकल होता है, और आपका ब्लड सप्लाई और यूनिन्यूक्लिएटेड, इसमें भी क्या होता है, यूनिन्यूक्लिएटेड होता है। और ये कभी क्या डू नॉट फट, ये कभी थकती नहीं है। अब ये क्या इस तरह के स्ट्रक्चर होता है, और इसमें जो ये प्रोजेक्शन निकला है ऑब्लिक्यू ब्रिज, ये क्या यहाँ से दूसरी सेल को क्या करेगा, यहाँ से कनेक्ट करेगा। तो यानी कि ये एक ही सेल है मगर ये एक दूसरे को क्या करी, ऑब्लिक्यूट ब्रिज से क्या कर रही है, मैसेज पास कर रही है। और ये जो आपका डिस्क होती है, इस डिस्क को बोलते हैं इंट्राकैलुलेटेड डिस्क। ये क्या होता है, एक तरह से गैप जंक्शन तो नहीं होता है इसमें, मगर ये गैप जंक्शन की तरह ही काम करती है। क्या, ऑब्लिक्यू जो आपका ऑब्लिक्यू ब्रिज होता है वो इस तरह का काम करता है। अब ये जो इंटरकैलरी ये जो डिस्क है ये आपका एक है पूरा। अब यहीं पर क्या ये डिस्क है, ये डिस्क जो होती है वो आपके दो तरह में क्या हो जाती है, फंक्शन करती है। एक तो डेस्मोसोम्स जो एडहेरेंस सेल्स की तरह काम करती है, क्या करती है, एडहेरेंस सेल्स। और दूसरा होता है आपका गैप पासेस। अब गैप पासेस क्या होते हैं, जब कोई इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल होता है तो वो यहाँ पर आता है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक मैसेज हो गया। तो अब क्या होता है कि हमारा ये सब होने के बाद हमारा यहाँ पर क्या है, स्केलेटल मसल्स हमारा फिनिश हो जाता है। हमारा एनिमल टिश्यू चल रहा है। एनिमल टिश्यू में हमने एनिमल टिश्यू क्या है, 4 टाइप है, जो कि हमारा पहला एपिथेलियम जिसको हमने देखा था कि आपका स्क्वैमस, कॉलुमिनार और आपका सिंपल एपिथेलियम, ये हमने कर लिया। कनेक्टिव टिश्यू भी हमने इसी तरह डिवाइड करके पढ़ा है। और ये थर्ड वन था हमारा क्या, मस्कुलर टिश्यू, जिसमें हमारे 3 टाइप ऑफ टिश्यू होते हैं, स्केलेटल टिश्यू, स्केलेटल मसल्स और आपके स्मूथ मसल्स और कार्डिक मसल्स, जो डिफरेंट पार्ट में डिफरेंट फंक्शन को बिलोंग करते हैं। जैसे स्केलेटन है तो वहाँ पर सार्कोमियर प्रेजेंट है, और वहाँ पर क्या लाइट एंड डार्क बैंड में प्रोटीन की प्रेजेंस है। जबकि आपकी स्मूथ मसल्स में क्या है, ऐसा कुछ नहीं है, सार्कोमियर यहाँ एब्सेंट होती है। यहाँ पर यूनिट्स होती है, सिंगल यूनिट एंड मल्टी यूनिट। सिंगल यूनिट में अगर एक सेल के पास मैसेज पहुंचा तो वो गैप जंक्शन से दूसरे सेल तक पहुंचा देती है, जबकि मल्टी यूनिट में क्या सिंगल इंडिविजुअल सेपरेटली वो काम करती है, वो एक दूसरे से किसी भी जंक्शन से कनेक्ट नहीं होती है। अब आया आपका कार्डिक मसल्स, ये आपका मोस्टली कैसा होता है, ये आपका क्या है कि आपका ये भी आपका क्या रहता है, आपका इसका भी न्यूक्लियस क्या होता है, पेरिफेरल होता है। और इसमें गैप जंक्शन तो नहीं बट ऑब्लिक ब्रिज होता है, जिससे 2 सेल्स आपस में जुड़ी होती है और उनका क्या होता है, ट्रांसफर्स होता है। और वो आपका ये क्या इंटर होती है, इंटरलेट
इंटरकलेट डिश होती है जो कि क्या करती है, गैप फंक्शन की तरह ही काम करती है, बट गैप फंक्शन में इन्वॉल्व नहीं होती है। तो उसमें क्या है आपका, एक तो डेस्मोमियर्स होते हैं जो कि डेस्मोसोमा जो कि क्या करते हैं, एडहेसिव सेल्स के तरह काम करती है, और दूसरा जो होता है वो आपका क्या है, गैप पासिस। तो वहाँ पर क्या होता है कि कोई आपका इलेक्ट्रॉनिक जो आपका सेंस आता है उसको वो हाँ, इलेक्ट्रिक जो सिग्नल है वो हमारा क्या होता है यहाँ। तो इस तरह हमारा ये थर्ड वाला यहाँ फिनिश होता है। अब हम नेक्स्ट पार्ट में अपना क्या देखेंगे, हम देखेंगे आपका अभी लास्ट वाला हमारा कौन सा बच्चा है, मस्कुलर हो गया। हाँ, अब बचा है आपका ये नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू को हम अगले पार्ट में देखेंगे।